कोलोसस के पास जाने ही नहीं दे रहे। और अगर वो बॉल ले भी लेते हैं तो उनके आगे प्रॉब्लम आ जाती है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, और उसका नाम है बिग बो। बो के होते हुए बॉल की मजाल है जो उस गोल के अंदर जाए। सही कहा ब्रेंडा, ऊपर से उसका थ्रो ऐसा है जिससे एरोप्लेन्स को भी बचना पड़ता है। बॉल कहाँ है? मुझे नहीं दिख रही। मुझे देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि बॉल कहाँ से आएगी। क्या थ्रो है! एक ही पल में उसने डिफेंस को अटैक में बदल दिया। और शेख ने अपने अंदाज में उसे अंजाम दिया। सुपर स्ट्राइकर्स का तीसरा गोल। तुम सभी बहुत अच्छा खेले, खास करके तुम बिग बो। थैंक्स कोच। तुम्हें हमारे अगले गेम के लिए इसी कॉन्फिडेंस की जरूरत होगी। क्यों? मैच किसके साथ है? किसके साथ नहीं, कहाँ है ये पूछो। सॉरी। नई रिंगटोन। आखिर मैं पहुंच गया। मेरा दिल धड़क रहा है। 50,000 फैंस का शोर है। सांसें तेज हो रही हैं और मैच शुरू होता है। मैं आया हूँ यहाँ पे लेके हौसलों की तार, लगा दूं मैं अपनी जान, फिर है जीत मेरी यार। हर बच्चों तुम देखो मैच का, मुझ में देखे फाइट जहाँ 1, 2, 3, मैं हूँ सुपर स्ट्राइकर। सुपर स्ट्राइकर्स। उस जगह का नाम तो बताओ कैप्टन। फेराटूविया है दोस्त। मुझे वो नाम कुछ ठीक नहीं लग रहा। फेरेट्स बहुत खतरनाक होते हैं, नुकीले दांतों वाले और तेज नाखूनों वाले। मैं तो उन्हें कहता हूँ जमीन के चूहे। तो फिर चूहों को क्या बुलाते हो? जमीन के कबूतर। नाम फेराटूविया है फाइटर, उसका फेरेट से कोई लेना देना नहीं है। मुझे उन फैंस के लिए अफसोस होता है जिन्हें हर हफ्ते उस पहाड़ी पर चलकर जाना पड़ता है। वो कितने किस्मत वाले हैं। फेराटूविया में ही दुनिया का सबसे अच्छा स्ट्रूडल मिलता है। सुपर स्ट्राइकर्स यूहू! सुपर लीग की नई रहस्यमय टीम ग्रिम एफसी के सामने खेलने के बारे में क्या ख्याल है? हम उनके बारे में ज्यादा नहीं जानते, पर मैं इतना जानता हूँ कि सुपर स्ट्राइकर्स किसी भी दिन किसी को भी हरा सकते हैं। बिल्कुल, ग्रिम एफसी को हमसे मुकाबला करने का पछतावा होगा। बिग बो, तुम कई साल पहले ग्रिम के खिलाफ खेले थे, क्यों, है ना? वेल लीना, वो तो बहुत पुरानी और बात इतने है। सालों बाद फिर से सुपर लीग में उनके सामने जाना कैसा लग रहा है? मुझे जाना है, प्लेन पकड़ना है। मैंने सुना है कि ग्रिम एफसी सिर्फ रात को ही खेलते हैं, क्योंकि वो वैम्पायर्स हैं। मैंने सुना है उनके गोल पोस्ट उन टीम्स के खिलाड़ियों की हड्डी से बने हैं जो उनके सामने हारे थे। मैंने सुना है कि स्ट्रूडल अंदर से नर्म और मीठा और बाहर से करारा होता है। मैंने सुना है ग्रिम एफसी ने इनविंसिबल यूनाइटेड को 3 गोल से हराया। अब ये डरावनी बात है। हाँ, पर उनके पास बिग बो जैसा गोल ही नहीं था। वो चट्टान है जो कभी नहीं हिलता। शांत रहो, यही इसका सीक्रेट है दोस्तों, बहुत सारा आराम। और शायद हम सभी को भी यही करना चाहिए। कौन गोल करेगा? जगह है। वाह, ये सब कितना अच्छा है ना? ओह हाँ, वाकई काफी अच्छा स्टेडियम है। अरे स्टेडियम नहीं, वो स्ट्रूडल। सुपर स्ट्राइकर्स, मैं हूँ कोच बेलमोंट। हमें यहाँ ठहराने के लिए आपका शुक्रिया। मैं नहीं चाहता था कि हर रोज आपको पहाड़ी के ऊपर नीचे सफर करना पड़े। आखिर हमारे इतने कमरे कब काम आएंगे? आइए।
मैं आपको जगह दिखाता हूँ। ये कॉलरॉन भले ही एक डरावने पुराने किले जैसा लगता है, पर इसमें एक मॉडर्न स्टेडियम की सारी सुख सुविधाएं मौजूद है। यही हम उन सभी बेहतरीन प्लेयर्स का सम्मान करते हैं जो कभी ग्रिम टीम का हिस्सा थे। जैसे कि कौन? स्पाइक डॉसन। डॉसन दुनिया का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी बन सकता था। क्या मतलब कि बन सकता था? बड़ी दुख भरी और अजीब कहानी है, शायद आप में से कुछ ने सुनी होगी। वो कामयाबी की बुलंदी पर पहुंच रहा था कि तभी बेरहमी से उसका करियर छीन लिया गया था। वो एक गेम में बुरी तरह जख्मी हो गया और फिर कभी खेल नहीं पाया। ओह, बुरी बात है। बहुत ही बुरी बात है। हमने तो उसकी याद में उसकी नंबर 17 जर्सी को भी रिटायर कर दिया। तो अब वो कहाँ पर है? गायब हो गया। प्शू। पर उसके बारे में कई अफवाहें हैं। किस तरह की अफवाहें? कहते हैं कॉलरन में उसका भूत बदला लेने के लिए भटकता है। पर ये सब एक अंधविश्वास है। मुझे लगता है कि ऑसम डॉसन कभी हमें छोड़कर गया ही नहीं। चलो मैं सबको ट्रेनिंग ग्राउंड दिखाता हूँ। क्या आप बता सकते हैं स्ट्रूडल कहाँ रखा है? मुझे नहीं लगता यहाँ कहीं स्ट्रूडल है। पर मैंने तो बहुत सारे डिलीवर होते देखे। उन्हें जमीन के चूहे खा गए। कौन कॉल करेगा? नहीं, ये नहीं हो सकता। तू ठीक तो है ना बिग बो? हाँ बिल्कुल। चल ट्रेनिंग करते हैं। ग्रिम की ताकत उनके अटैक में है, इसलिए उन्हें हराने के लिए हमें अपना डिफेंस मजबूत करना होगा। बिल्कुल सही कहा दोस्त। हम तो उन्हें ऐसे हराएंगे कि वो देखते ही रह जाएंगे। क्यों सही कहा ना बो मेरे दोस्त? बिग बो? हाँ बिल्कुल। तो ठीक है, चलो शुरू करें। क्लाउस, इसे पकड़ो। मैं पकड़ लूंगा, मैं पकड़ लूंगा, मैं पकड़ लूंगा। वो कहाँ क्या गई? हुआ? यार अब जिसे बॉल लानी पड़ेगी मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। बात क्या है बिग बो? तू तो कभी क्लियरेंस मिस नहीं करता। कुछ नहीं, मेरा हाथ थोड़ा अकड़ गया है। ओह, ये सच नहीं है दोस्त। तुम बहुत ही अजीब बर्ताव कर रहे हो जब से हम यहाँ आए हैं। हाँ सही कहा। बस इस ऊंचाई की वजह से। कुछ तो गड़बड़ है, बताओ ना। हाँ दोस्त, जो भी है बता दो। हाँ बताना। देखो बिग बो, मेरे ख्याल से अब इन्हें बता देना चाहिए। बताना चाहिए? क्या बताना चाहिए? वो मैं ही था जिसने स्पाइक डॉसन को जख्मी किया था। वही नई रिंग टोन। लेकिन तूने तो ऐसा कभी नहीं किया है। और नहीं तो क्या? जानबूझकर तो कभी नहीं। मेरे सुपर स्ट्राइकर्स में आने से बहुत पहले की बात है। जब ग्रिम के साथ मैच हुआ था तभी मुझे फर्स्ट टीम में प्रमोट किया गया था। मैं बहुत ही एक्साइटेड था। मुझे मौका मिल रहा था खुद को ऑसम डॉसम के खिलाफ परखने का। वो एक 50-50 बॉल थी। स्पाइक भागता हुआ आया, पर वो गलती से जख्मी हो गया। मैंने उस बात के लिए माफी भी मांगी, पर वो नहीं माना। उसने कहा वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा। लीग बोर्ड वाले, प्रेस वाले, यहाँ तक कि ग्रिम फैंस ने भी कहा कि बिग बो की कोई गलती नहीं थी। फुटबॉल एक मुश्किल गेम है, इसमें ऐसा तो होता रहता है दोस्त। हाँ, ऐसा तो होता ही रहता है। और खुद को दोष देने का कोई फायदा नहीं। हाँ, कम ऑन। हाँ, अपने दिल की बात कहने से अच्छा लग रहा है। चलो दोस्तों, ग्रिम एफसी वाले हमें आसानी से जीतने नहीं देंगे। अब ये हुई ना बिग बो वाली बात। बिग बो। हाँ? हेलो, क्या कोई है? कौन कॉल करेगा?
ये सच नहीं है। नहीं 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 नहीं, ये सपना है। यहाँ आखिर हो क्या रहा है? मैं नींद नहीं आ रही है तो क्या सबको जगा दोगे? उसकी आंखें, कितना गुस्सा था। शांत हो जाओ बिग बो। तुम ये तो नहीं कहना चाह रहे कि स्पाइक डॉसन का उसे ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर यकीनन कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है। नहीं दोस्त, मन का डर ऐसे नहीं जाता। दिमाग उलझ जाता है और दिल में छुपा हुआ डर आंखों के सामने आ जाता है। चलो भी यार, हम इस वक्त बिग बो की बात कर रहे हैं। तो ठीक है, हम छानबीन करते हैं, पर जरा जल्दी करना, हमें कल के गेम के लिए फ्रेश रहना है। तुम सब ठीक से सोए? तुम्हें क्या लगता है? फाइटर सुनो, कॉर्नफ्लेक्स में इस तरह नहीं सोते हैं। मुझे नींद ने इसमें खींच लिया। यकीन नहीं होता, हमने पूरी जगह छान मारी और कोई भूत नहीं मिला। यार स्ट्रूडल भी। बिग बो जरूर अपने मन के डर को खुद पर हावी होने दे रहा है दोस्तों, जिस वजह से उसके गेम पर असर पड़ रहा है। दोस्तों, इस क्लब और हमारे दोस्त की भलाई के लिए हमें बिग बो को ग्रिम के खिलाफ 90 मिनट टिके रहने में मदद करनी होगी। तो आज मुकाबला है ग्रिम एफसी और सुपर स्ट्राइकर्स के बीच। देखो, अगर हिम्मत है तो। ठीक से बोलो मैट। ओ सॉरी ब्रेंडा, खुद को रोक नहीं पाया। ग्रिम दिखने में भले ही मामूली प्लेयर्स जैसे हैं, पर उन्हें कम समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। हाँ, वो अब तक तो अच्छा खेले हैं, पर स्ट्राइकर्स का डिफेंस उनके लिए आज तक की सबसे बड़ी चुनौती होगी। खासकर उनका लाजवाब गोली, ग्रेविटी को मात देने वाला, चट्टान सा मजबूत बिग बो। एक बार खेल शुरू हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा बिग बो। सब ठीक होगा। थैंक यू कैप्टन। बिग बो को गेम से एक रात पहले ही स्पाइक डॉसन का भूत दिखाई दिया। दाल में कुछ काला है। तुम्हारा मतलब यहाँ दाल पकाते हैं? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। तो रोटियां सेकते होंगे। नहीं, मेरा मतलब था यहाँ कुछ गड़बड़ है। दाल छोड़ो, मुझे तो स्ट्रूडल की खुशबू आ रही है। देखो, मीठी मीठी खुशबू, मजेदार करारी पेस्ट्री, ये स्ट्रूडल ही है। अजीब है, भला गेम से पहले स्ट्रूडल कौन खाता है? ये लाइट ऑन करो प्लीज। लाइट बंद रहती तो ही अच्छा होता। गेम शुरू और ग्रिम ने अच्छा खेलना शुरू कर दिया है। बहुत ही अच्छा क्रॉस मारा है। इतना बढ़िया नहीं है, वो सीधे बिग बो की वो इन्हें दिखा दो। इसे गोल की तरफ बढ़ते हुए शानदार हेडिंग। क्लब ने गोल को बड़ी ही खूबी से रोक लिया, पर बिग बो को क्या हुआ है? ये वो गोली नहीं है जिसके नाम से ऑपोजिशन वाले कांपते हैं। उसे देखकर कोच आग बबूला हो रहे हैं। ग्रिम ने रास्ता बना लिया। चलो बो, अपने दिल से खेलो। गोल की तरफ बढ़ते हुए बिग बो को आज ऑडियंस में बैठना चाहिए था, क्योंकि कब से वो गेम देखने का ही काम कर रहा है। ईगल आए, तैयार हो जाओ। यार ये सही नहीं है और मैं इस बारे में कुछ कर भी नहीं सकता। मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ। इतना सारा मजेदार स्ट्रूडल वहाँ रखा है जहाँ हम नहीं जा सकते। हाँ? रुको रुको रुको, क्लाउस, मिल गया जवाब। होम टीम का चेंजिंग रूम वही एक जगह है जिसे कल रात हमने देखा नहीं था। यही मौका है। सिर्फ 30 मिनट हुए हैं और स्ट्राइकर्स खिलाड़ी बदल रहे हैं। ताज्जुब की बात ये है कि शेख को बाहर बुलाया गया है। मुझे ताज्जुब नहीं हुआ ब्रेंडा। बिग बो इस वक्त ठीक से नहीं खेल रहा है, इसलिए स्ट्राइकर्स को एक और डिफेंडर की सख्त जरूरत है।
स्पाइक डॉसन का नंबर। एक मिनट, बेलमॉन्ट ने कहा था उन्होंने जर्सी नंबर 17 को रिटायर किया है, तो फिर उन्हें नंबर 17 लॉकर की क्या जरूरत है? कहीं ये, हाँ, ये तो लॉकर है ही नहीं। चलो, इससे एक रहस्य तो सुलझ गया। हाँ, ये नहीं हो सकता। 45 मिनट के बाद भी बिग बो के खेल में सुधार नहीं। सुपर लीग में ग्रिम एफसी जितनी लकी टीम कोई नहीं ब्रेंडा। सोचा नहीं था कि मैं कभी ऐसा कहूंगी, पर क्या कोच को बिग बो को सब्स्टिट्यूट करना चाहिए? बो, तुम इतना बुरा पहले कभी नहीं खेले, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? मैं इसे लगता है स्पाइक डॉसन का भूत इससे बदला लेने आ रहा है। क्या कहा? मैंने उसे कल रात देखा, सच कह रहा हूं। बिग बो, एक बात ध्यान से सुन लो। मैं पक्के यकीन से कह सकता हूं कि इस दुनिया में भूत जैसी कोई चीज तुम सब आखिर देख क्या रहे हो? फाइटर, ध्यान से सुनो, मुझे अपनी सारी दौलत दे दो, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ले लो, जो चाहिए ले लो, बस मुझे कुछ मत करना, शेख के भूत। जरा एक मिनट, कुछ देर पहले तो तुम जिंदा थे। ठीक है, तुमने मुझे पकड़ लिया, ये एक होलोग्राम है। यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है? बिग बो ने एक भूत देखा था, कोई ऐसा चाहता था कि वो यही सोचे। ये पूरा का पूरा स्टेडियम एक कंट्रोल रूम से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर तरह तरह के इफेक्ट्स का सामान है। हाँ, जरा ये देखिए। अरे यार, तो ये सब सिर्फ एक साजिश थी। एक भद्दी साजिश। इसका दिमाग खराब करने के लिए। यकीन नहीं होता, मैं इसमें फंस गया। पर ऐसा कौन कर सकता है? सब कुछ आपके प्लान के मुताबिक हो रहा है, मिस्टर डॉसन। ओह, माफ कीजिएगा, टाइगर ने मुझे ये कमाल की नई रिंगटोन भेजी है। जब हम ये गेम जीतेंगे तो बिग बो का सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, उसका करियर तबाह हो जाएगा जैसे उसने मेरा तबाह किया था। पर बॉस, क्या आपको यकीन है कि आप खामोश! टीम से कह दो कि उन पर टूट पड़े। सेकेंड हाफ की शुरुआत हो गई है और ग्रिम एफसी अब भी पहले की तरह ही खेल रहे हैं। बदला मीठा होता है। कमाल का पास, ग्रिम का गोल होने वाला है। गोल खुला है, वो मिस नहीं कर सकता। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, ये कैसे हो गया? मुझे बिल्कुल नहीं पता ब्रेंडा, पर मैं एक बात जानता हूँ कि पुराना बो लौट आया है। नहीं 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 नहीं! कमाल हो गया, लगता है जैसे बो का कॉन्फिडेंस उसकी बाकी की पूरी टीम में फैल रहा है। सही कहा ब्रेंडा, स्ट्राइकर्स फिर से उठ खड़े हुए हैं। उस गोल को तो एक दीवार भी नहीं रोक पाती। आज तक के सबसे अजीब मैच के अब बस कुछ ही आखिरी मिनट बचे हैं। सही कहा ब्रेंडा, वो की तो जैसे पूरी काया पलट ही हो गई थी, पर अभी उसका काम पूरा नहीं हुआ। लो आया एक और ग्रिम अटैक। बिग बो का कमाल का मूव, डिफेंस और अटैक दोनों एक साथ। देखो मेरा कमाल। अरे, इस फाइटर को भी तो देखो। मैं अपने साथियों के बिना ये नहीं कर पाता। ओह नो, अब मुझे भूत दिखाई दे रहा है। वो कोई भूत नहीं है, वो तो ऑसम डॉसन है। ओह, शायद उसे कोई नया नाम देना चाहिए। बिग बो! बेकार डॉसन। तुम चाहते थे कि मैं खुद को पागल समझूं। एकदम ही बेकार डॉसन। मुझसे पागलपन की बात मत करो। घटिया डॉसन। इतने साल मैंने सिर्फ यही सोचा है कि तुमने किस तरह मेरा करियर खत्म किया था। अकल से पैदल डॉसन। जब तक मैं ग्रिम एफसी का इंचार्ज हूँ, इस टीम का इकलौता मकसद होगा तुम्हारी तबाही। इसी वजह से अब तुम इंचार्ज नहीं हो। क्या?
मैंने बोर्ड से बात कर ली है। हम यहाँ सुपर लीग जीतने आए हैं और कुछ भी नहीं। तुम्हारी इतनी हिम्मत? मैं इस क्लब का आज तक का सबसे महान प्लेयर हूँ। तुम सब मेरे बिना कुछ नहीं हो। मेरे खिलाड़ी यहाँ हैं कड़ी मेहनत और हुनर की वजह से, और इसलिए क्योंकि वो अपनी प्रॉब्लम्स का दोष दूसरों को नहीं देते। बिग बो ने मेरा करियर तबाह किया। तुम ठीक होकर वापस आने की कोशिश कर सकते थे, पर तुमने तो उसे बस बैठकर स्ट्रूडल खाते रहने का एक बहाना बना दिया। तुम्हें नहीं पता, स्ट्रूडल बहुत तेजी होता है। तुम्हारे और ग्रिम एफसी के बीच में एक और फर्क है। अच्छा, और वो क्या है? हमें डरावना होने के लिए होलोग्राम्स की जरूरत नहीं। नहीं नहीं, मुझसे दूर रहो। देखो कह देता हूँ, मुझसे पंगा मत लेना। नहीं। सुपर स्ट्राइकर्स, यहाँ पर जो हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। फिक्र मत कीजिए, स्पाइक डॉसन में बहुत सारी नफरत भरी है। और स्ट्रूडल भी। मैं अपने आप को दोषी मानना नहीं छोड़ता तो मेरा भी यही हाल हुआ होता। खैर छोड़ो, ये रहे थोड़े स्ट्रूडल एक फेयरवेल गिफ्ट के तौर पर। डॉसन के जाने के बाद काफी बच गए हैं। नहीं, हमें नहीं चाहिए। हाँ, हमने देख लिया ये सेहत के लिए कितने खराब होते हैं। चलो रास्ते के लिए ले ही लेता हूँ।